अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और मैं आपको विद इन अ मिनट चार्ट्स में लेकर जाता हूं और बिटकॉइन की डिटेल्ड ओवरऑल ट्रेंड कंटिन्यूटी, मार्केट सिचुएशन और ऑल्ट्स कॉइन जो कंसिस्टेंटली अंडर कंप्रेस चलते जा रहे हैं, इनको लेकर आइदर अब हमें ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या अब हमें इनको कंप्लीटली मेजर कैप्स को फॉरगेट करके लो कैप्स की तरफ जाना चाहिए। ये चीज डिटेल में मैं आपको समझाता हूं कि भाई क्या क्या प्लान्स और ऑल्ट्स कॉइन को लेके जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई ये मेजर कैप्स में ट्रेड करने का फायदा नहीं है, ये इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे और ना ही हम इतने अच्छे गेन्स देंगे। ये भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि भाई आइदर इट्स टाइम टू क्विट दिस कॉइन्स और नॉट। लेकिन सबसे पहले मेरे भाइयों हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू होता है ट्रेडिंग में, फियर। लाइक यूजुअली मार्केट जब आपको बेस्ट केस अपॉर्चुनिटी दे रही होती है तब आप फियरफुल होकर ट्रेड नहीं लेते, या मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दे, आप फियरफुल होकर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रेड ओपन कर देते हो, या 90% ऑफ टाइम्स जब आपको मार्केट कोई अपॉर्चुनिटी देना चाह रही हो आप उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेते और फिर फोमो करते हुए कोई गलत पोजीशन ओपन कर लेते हो। तो ये क्यों होता है? देखो, यूजुअली फियर, इमोशंस, पैनिक आपके तब स्टेप इन करते हैं जब आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज ना हो, जब आपको ये पता ही ना हो कि भाई मार्केट में हो क्या है। यूजुअली ये सारे इश्यूज तब भी रिजल्ट करते हैं ना जब आपको टेक्निकली मार्केट का पता ही नहीं है कि ये मेरा लेवल की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ब्रेक होगा नहीं होगा, किस नेक्स्ट लेवल को मुझे कंसीडर करना चाहिए, कहां पे इन्वेस्टर्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जब आपको ये सारी चीजें पता नहीं होती तो यूजुअली ये इश्यूज आपके ओवरटेक करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता तो एक चीज मैं आपको गाइड करता हूं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो कम से कम ये आपके इश्यूज कुछ मिनिमाइज हो जाएंगे। देखो मेरे भाइयों, एक सबसे बड़ा इशू जो फादर ऑफ इन सारे इश्यूज का जो बाप है ना, वो ये है कि आप लोग ओवर ट्रेडिंग करते हो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि देखो, आप लोगों को कोई प्लान नहीं होता कि यार मैंने एक हफ्ते में 4 ट्रेड्स करनी है, 5 ट्रेड्स करनी है, 6 करनी है, 2 करनी है। आप लोग ब्लाइंड ट्रेड्स कर रहे होते हो, अब वेट कर रहे होते हो कि मार्केट मूव करे मैं स्टेप इन करूं, मूव करे मैं स्टेप इन करूं, मूव करे मैं स्टेप इन करूं। ये सबसे बड़ी आप लोगों का इशू होता है, जिसकी वजह से आप लोगों का माइंडसेट भी चेंज होता है और अल्टीमेटली फिर एट द एंड ऑफ द डे आप लोग इमोशनल, पैनिक और ये फोमो और इन सारे इश्यूज को आप फेस करते हुए रॉन्ग डिसीजंस की तरफ स्टेप इन करना स्टार्ट कर देते हो। तो अभी भी करंटली चार्ट्स में मैं आपको जरा लेकर जाता हूं और समझाता हूं कि भाई बिटकॉइन के अंदर डेली टाइम फ्रेम की क्या सिचुएशन है, फिर हम उसको जरा ऑल्ट्स के साथ कंपीट करते हैं और देखते हैं कि भाई हमें ऑल्ट्स के अंदर क्या प्लान करना चाहिए। आइए जरा आपको मैं चार्ट्स की तरफ लेकर चलता हूं और हम जरा मार्केट को टेक्निकली अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे भाइयों, अगर आप ये बिटकॉइन के मार्केट को अगर आप इस टाइम पे देखो ना और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको एनालाइज करो तो देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो बुलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन है। मतलब यहां पे मुझे तो कोई इशू नहीं नजर आ रहा। अगर आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस करो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस सिर्फ ये अभी का छोड़ के डेली टाइम फ्रेम को आप जरा जूम इन करो और ये सारे चार्ट को आप प्रॉपर्ली अगर एनालाइज करो तो बुलिश कंटिन्यूटी तो परफेक्टली मेंटेन है। और ये चीज देखो, और ये जो लोग पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं वो जरा कमेंट्स में आओ और मुझे बताओ कि ये पैटर्न किस चीज का पैटर्न है। ये बुलिश कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है ना, जो प्राइस को बुलिश कंटिन्यूटी में लीड करता है। तो देखो मेरे भाइयों, आप लोग परेशान हो रहे हो ये इस करेक्शन में, ये वाली करेक्शन के अंदर आपके सारे फियर्स और ये आपके सारे इमोशंस चेंज हो रहे हैं। इतने इमोशंस, इतने फियरफुल तो ट्रेडर्स तब भी नहीं हुए थे जब मार्केट ने ये वाला डंप लिया था, जब मेजर क्रैश हुआ था। तब भी मार्केट सर्वाइव हुई अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली ट्रेडर्स ने रेवेन्यूज बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रुप मेंबर्स ने परफेक्टली गेन्स बनाए। अब देखो आप ये क्यों इस मूव के अंदर इतना परेशान हो रहे हो, क्यों इतना फियरफुल हो रहे हो कि मार्केट 40 पे आएगी या बुलिश मार्केट ओवर होगी या बिरिश मार्केट की तरफ हम ट्रेवल कर रहे हैं। नहीं, ये आपके इमोशंस हैं, आप लोगों के पास प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अब देखो मेरे भाइयों, डेली टाइम फ्रेम अगर हम एनालिसिस करें ना तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास इस टाइम पे प्राइस सेक्शन एनालिसिस में 2 लेवल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक 69,100 का लेवल था जिसको मार्केट ऑलरेडी एज अ सपोर्ट फेल हुई, ब्रेक हो गया। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा लेवल है जहां पे वॉल्यूम सपोर्ट भी अवेलेबल है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी नेकलाइन बनती है, वो है 67,100 का, जिसको मार्केट ऑलरेडी एक दफा टेस्ट करके बाउंस बैक हुई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इस टाइम पे डेली टाइम फ्रेम पे चीज हो रही है वो ये हो रही है कि देखो ये जो करंट डेली कैंडल प्रिंट हो रही है ना, ये बायर्स को ट्रैप कर रही है विद सेल प्रेशर। तो दिस इज द एक्चुअल डेंजर साइन।
मतलब ये डेंजर साइन है जो मार्केट को बिरिश कंटिन्यूटी की तरफ लीड कर सकता है। तो देखो, जब आपके पास ये प्रॉपर टेक्निकल सेट्स होते हैं, जब आपको पता होता है मार्केट में कौन ट्रैप हो रहा है, कौन सा मेजर लेवल है, तो फिर आप इमोशनल नहीं होते, फिर आप पैनिक नहीं होते, फिर आपको पता चल रहा होता है कि यार मार्केट ने एक लेवल ऑफ सपोर्ट है, लेवल ऑफ सपोर्ट से मार्केट को बाउंस बैक मिला, फिर ऊपर से इसको सेल प्रेशर मिला, मार्केट वापस नीचे गई, जितने भी बायर्स थे उनको अब सेलर्स ट्रैप करने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बिग साइन है, जिसके रिजल्ट में मार्केट अपने मेजर लोअर लेवल्स को टेस्ट कर सकती है। तो ऐसी जब सिचुएशंस होती है तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है, हम यूजुअली ट्रेडिंग को अवॉइड करें, वेट करें फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, और लोअर लेवल्स को हम कंसीडर करें। लोअर लेवल्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑलरेडी भी आपको पता होगा कि हमारा 64,500 की रेंज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर बिटकॉइंस बुलिश कंटिन्यूटी। यहां तक हेल्दी करेक्शन भी बनती है, मार्केट की लिक्विडिटी भी यहां पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो मार्केट अगर इस लेवल पे आती है तो दिस इज द पॉइंट विच इज लाइक जहां पे आपने ऑल स्टेप इन कर जाना है। इसको अगर हम फर्दर थोड़ा बहुत करने की कोशिश करें वैलिडेट, तो अगर आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई बिल्कुल परफेक्टली इस टाइम पे हमारी 48 45 के ऊपर मूव कर रही है और बिल्कुल परफेक्टली प्राइस एक्शन के साथ कंपीट कर रही है। कोई चेंज नहीं है आरएसआई में, ना कोई डाइवर्जेंस है, परफेक्टली इन प्ले है। तो ये भी एक सॉलिड साइन है जो मार्केट को के ट्रेंड की सॉलिडिटी को शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपके मार्केट का ट्रेंड है वो अभी भी सॉलिड मेंटेन है। लेकिन अगर हम मैकडी की तरफ मूव करो तो मैकडी में हमारे पास मार्केट बिरिश फ्लिप हुई हुई है, वॉल्यूम इसका नेगेटिव साइड पे ट्रेड हो रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 3-4 दिन और आपकी मार्केट जो है ना वो यहां पे स्पेंड कर जाएगी टाइम अपना फॉर रिवर्सल या ये सेल वॉल्यूम की वीकनिंग के लिए। तो देखो मेरे भाइयों, अगर हम मैकडी को देखें तो मैकडी हमें बता रहा है कि भाई आपकी मार्केट कुछ करेक्शन ले सकती है, नीचे आ सकती है, आपको 3-4 दिन की और नेगेटिव प्राइस एक्शन फेस करनी पड़ सकती है। और ऑलरेडी प्राइस सेक्शन के अंदर भी हमारे पास बायर्स ट्रैप हो रहे हैं यहाँ पे, और ऑल द वे डाउन 64,500 का हमारा लेवल भी अवेलेबल है नीचे, और ये बहुत दूर लेवल नहीं है, 3% की करेक्शन के ऊपर ये हमारा लेवल हिट हो जाना है। तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। और आरएसआई हमें इस टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि भाई आपका जो बुलिश कंटिन्यूटी ट्रेंड है वो हेल्दी मेंटेन है और मार्केट अपने लोअर लेवल्स को टेस्ट करके बुलिश कंटिन्यूटी रिवर्सल ले सकती है। तो देखो मेरे भाइयों, यहां पे आपको अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिला वजह का आपको कोई जो है ना पैनिक डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कंसिस्टेंटली ये चीज गाइड करता हुआ आ रहा हूं कि ये एक्युमुलेशन फेज है। यूजुअली ट्रेडर्स समझते हैं कि एक्युमुलेशन फेज वही होता है जहां पे मार्केट कंसोलिडेट करे, नहीं, एक्युमुलेशन फेजेस ये इस तरह फियरफुल फेजेस के अंदर भी आते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स आपके स्लो ग्रेजुअली अपने लिमिट ऑर्डर्स लगाते हैं और बहुत माइनर बाइंग्स करते हैं। अमाउंट बहुत कम होती है और टाइम बहुत ज्यादा उसके अंदर डिलेड होता है। अगर 1 मिलियन की बाइंग करनी है तो वो 1 मिलियन का वो क्या करेंगे जी, हजार डॉलर के 1 लाख ऑर्डर्स लगा देंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो आहिस्ता आहिस्ता एक्युमुलेशन भी होती रहती है मार्केट में और मार्केट पे उसका एक क्विक इंपैक्ट भी नहीं पड़ता। तो एक्युमुलेशंस बहुत सारी वेज में होती हैं और ये मोस्ट लाइकली आपके मार्केट में एक पॉजिटिव एक्युमुलेशन फेज चल रहा है, जो कि अल्टीमेटली मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करती हुई ये अगले 5-10 दिन एंड देन अपनी मेजर रिलीफ की तरफ ट्रेवल कर सकती है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाइयों, इस साइकिल में वही प्रॉफिट्स बनाएगा जो इस टाइम पे प्रॉपर एक्युमुलेशन करेगा, प्रॉपर ट्रेड प्लान्स अपने बनाएगा। फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए जल्दबाजी मत करना, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वेट करें, स्पॉट एक्युमुलेशन के ऊपर फोकस करें। जिन एक्युमुलेशंस को आप ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं उनको होल्ड करें। अगर उनका डीसीए प्लान करना है, लोअर मेजर लेवल विद बिटकॉइन पर्सपेक्टिव प्लान करिएगा एंड देन मार्केट में स्टेप इन करिएगा। अब अगर हम ओल्ड्स कॉइन की बात करें तो देखो मेरे भाइयों, ओल्ड्स कॉइन ना वो चीज बन गया कि ये पिस सी रहे हैं बीच में। बिटकॉइन रिलीफ भी ले जाता है, ओल्ड्स कॉइन स्टिल अपनी जो डंप इन्होंने फेस किया होता है वही 3-4% की रिकवरी देते हैं एंड देन वहीं पे दोबारा स्टेबल हो जाते हैं। और थोड़ा सा बिटकॉइन हिल जाए तो ओल्ड्स कॉइन जो है ना वो फर्दर 4-5% ड्रॉप हो जाते हैं। तो देखो मेरे भाइयों, अभी इस टाइम पे ओल्ड्स कॉइन इसी रीजन की वजह से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्पॉट एक्युमुलेशन के लिए रिकमेंड कर रहा हूं। मैं आपको ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप इनको कोई बहुत ज्यादा हर टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करो या आप इनके अंदर कोई फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करो, क्योंकि इनमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व है और रिस्क इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हम फ्यूचर सेटअप अपना अवॉइड कर रहे हैं। स्पॉट की रिलीफ जो एक्सपेक्टेड है बस वही 10-15% जो हमें ये रिलीफ देंगे उनके हम गेन्स बना के इनकी मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। तो अभी सिंपल रखो चीजों को, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा जज्बाती नहीं होना। और ये डिटेल में सारी अपडेट्स मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी आज के दिन में शेयर कर दी है, टेक्निकल एनालिसिस और जो भी हमारे पास इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो ऑलरेडी हमने ट्रेड्स ओपन की थी उनसे रिगार्डिंग भी मैंने अपडेट शेयर कर दी है। तो जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। ग्रुप हमारा डिस्कॉर्ड ऐप के ऊपर है, $30 ईयरली चार्जेस हैं, एक दफा आपने फीस पे करनी है एंड आपको कंप्लीट मार्केट अपडेट, सिग्नल्स, कोर्सेज, ईच एंड एवरीथिंग ऑल इन वन पैकेज आपको ये $30 ईयरली के अंदर
मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 031858611107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे कांटेक्ट करके आप हमसे डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना